कैलाश विजयवर्गीय जैसे बेशरम मंत्री की विधानसभा, ऐसे मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सारासार ये समाज और आम जन के विरोध है, उनसे सवाल पूछेंगे, जवाब पूछने पर वो बोल रहे घंटा की सरकार है। घंटा मतलब, जब उनको घंटा मतलब नहीं है तो उनको घंटा पकड़ के घर बैठ जाना चाहिए। और जब वहां पे कल कैलाश विजयवर्गीय अपने साथी के साथ स्कूटर पे गए तो वो 2 लाख रुपए का चेक लेके गए। क्या उनने आम जनता की जो जिंदगी गई है उस जनता की जिंदगी को सिर्फ 2 लाख रुपए से तौल रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं पतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और राजधानी भोपाल का ये शिवाजी नगर एरिया कहलाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कैलाश विजयवर्गीय का बंगला कुछ ही दूरी पर है, जहां पर पुलिस बल आप देख सकते हैं, काफी पुलिस बल यहां तैनात है, क्योंकि आज यहां पर यूथ कांग्रेस का एक जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन क्यों हो रहा है वो भी मैं बता दूं। इंदौर में भागीरथपुरा करके एक जगह है जहां पर 10 लोगों की दूषित पानी पीने से मृत्यु हो गई है। तमाम बड़े अब सवाल उठ रहे हैं कि कहां पर, जहां इंदौर पूरे भारत का नंबर 1 स्वच्छता में शहर माना जाता है, वहीं पे जो है इस तरीके का मामला अगर सामने आ रहा है तो कितना बड़ा सवाल यहां पर मध्य प्रदेश सरकार पर उठता है, जिसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय से जब सवाल किया गया मीडिया से, एक बड़े पत्रकार, एक सीनियर पत्रकार जब सवाल करते हैं तो उनका एक बहुत बुरा वहां पर जवाब मिलता है कि आपको क्या घंटा पता है, जिसको लेकर अब यूथ कांग्रेस एक जोरदार प्रदर्शन कर रही है। भोपाल में इस वक्त मौजूद हूँ, कुछ दूर पर यहाँ पर जो है कैलाश विजयवर्गीय का बंगला है। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि उनको इसको लेकर क्या बोलना। क्या कुछ कहेंगे, आज के प्रदर्शन आपने किया? जिस प्रकार कैलाश विजयवर्गीय का भाषा है, जिस जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, सारासार ये समाज और आम जन के विरोध है, उनसे सवाल पूछेंगे, जवाब पूछने पर वो बोल रहे घंटा की सरकार है। घंटा मतलब, जब उनको घंटा मतलब नहीं है तो उनको घंटा पकड़ के घर बैठ जाना चाहिए। हमारी यही मांग है। तो मासूम बच्चों, 14 मासूम लोगों की मृत्यु हुई है, उनको सही मुआवजा मिले, 14 लाख का मुआवजा हो। और जिस दिन कैलाश विजयवर्गीय जी भोपाल आएंगे, हम उनके गाड़ी का घेराव करेंगे और उनको गंदा पानी ये भेंट करेंगे और पिलाएंगे भी। युवा कांग्रेस की मांग है तो जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी इनका इस्तीफा लें। घंटे की आवाज पहुंच पाएगी सरकार? घंटे की आवाज उनके कानों में गूंज रही है। जिस दिन भोपाल आएंगे कैलाश विजयवर्गीय जी, उनके चेहरे पे घंटा बजाया जाएगा, उनको काली पोती जाएगी, साथ साथ उनको गंदा पानी पिलाया जाएगा। ये युवा कांग्रेस करेगी। भोपाल जिलाध्यक्ष हमारे साथ है, क्या कुछ कहेंगे? निरंतर इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और कैलाश विजयवर्गीय जैसे बेशरम मंत्री की विधानसभा, भागीरथपुरा उनके विधानसभा क्षेत्र में है, और जो विभागीय मंत्री है, इतनी बड़ी चूक उनके विभाग के अंदर जो हुई है, हम तत्काल प्रभाव से उनसे बेशर्म मंत्री, जो घंटेबाज मंत्री मीडिया के साथी से बोलते हैं और ऐसे अपशब्द मीडिया को बोलते हैं, ऐसे मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर उनने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया तो युवक कांग्रेस मध्य प्रदेश और भोपाल सड़कों पर उग्र आंदोलन करके उनसे ले लेगी। सर, अगर हम बात करें पत्रकार के लिए, और एक इतने सीनियर पत्रकार के लिए अगर इतने शब्द जो है वो बोलते हैं, तो उनकी विधानसभा क्षेत्र या प्रदेश की आम जनता के लिए क्या कुछ? ये उनकी बौखलाहट है। सरकार के सत्ता के नशे में मदमस्त होकर के वो जो है कि इन शब्दों को बोलने का काम किया। इतने सीनियर पत्रकार बंधु से बोला। हम उन पत्रकार बंधु को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनने इतनी ताकत से उनके विरोध किया, उनको भी बहुत धन्यवाद। और ये सारे मीडिया कर्मियों से भी आग्रह करते हैं कि ऐसे ही सत्ता के नशे में चूर मंत्रियों के खिलाफ आप बुलंदी से आवाज उठाते रहिए, और युवक कांग्रेस आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन बेशर्म मंत्रियों को उजागर करने का काम करेगी। मैं बोल रहा हूँ आपको, ये मानकों पे भी प्रश्न चिन्ह खड़े उठते हैं कि इस तरह के मानकों पे भी। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, कोई भी जो सरकार होती है वो जनता के लिए होती है। और जब वहां पे कल कैलाश विजयवर्गीय अपने साथी के साथ स्कूटर पे गए तो वो 2 लाख रुपए का चेक लेके गए। क्या उनने आम जनता की जो जिंदगी गई है उस जनता की जिंदगी को सिर्फ 2 लाख रुपए से तौल रहे हैं? क्या यही है जनता? क्या इसी के लिए मध्य प्रदेश की जनता ने इस भाजपा सरकार पे भरोसा किया था? आज पूरा का पूरा भाजपा सरकार का तंत्र मौन है, मोदी मौन है, मोहन यादव मौन है। ये लोग सिर्फ
पैसे उगाने में लगे हुए हैं, पैसा लेने में लगे हुए हैं, कैसे सरकारी संस्थानों का, संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करके पैसे ले सकते हैं, इस पे इनका ध्यान है। इनका जनता पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और इसी तरह से अगर घटनाएं घटित होती रही, इंसाफ नहीं मिला, कैलाश विजयवर्गीय वहां के स्थानीय पार्षद और महापौर ने अगर इस्तीफा नहीं दिया, तो यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश में एक उग्र आंदोलन करेगा। हम दिखा देंगे कि हम बब्बर शेर हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वर्षों तक वन वे घूम घूम, विघ्नों बाधा को चूम चूम, से धूप गाम पानी पत्थर, यूथ कांग्रेस के साथ ही आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। ये एक चेतावनी है मोहन यादव की सरकार को। मोहन यादव को भूलना नहीं चाहिए कि इसी जनता ने उन्हें बनाया है, इसी जनता से बन के आज वो वहां पे जाके मुख्यमंत्री आवास में भोपाल में बैठे हुए हैं।